पाकिस्तान ने एक बार फिर जहर उगला है। पाकिस्तानी मंत्री सैयद सरदार ने जहरीला बयान दिया, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान पर अपना दावा ठोक डाला। कश्मीर मुद्दे पर भी फिर से पाकिस्तान रोता नजर आया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध वाले बयान से भड़के हुई है, जिसके बाद से ये बौखलाहट नजर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध को लेकर किए गए बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। ऐसे में न सिर्फ पाकिस्तानी सरकार बल्कि वहां के राजनेता भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के सिंध सूबे के शिक्षा मंत्री सैयद सरदार अली शाह भी शामिल हैं। उन्होंने सिंध की विधानसभा में भाषण देते हुए भारत के गुजरात, हरियाणा, राजस्थान पर अपना दावा ठोक दिया। उन्होंने इस दौरान कश्मीर वाला राग भी अलापा और उसे पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया। अब सोशल मीडिया पर इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया जा रहा है, जो कभी पूरे नहीं होंगे। सैयद सरदार अली शाह ने सिंध असेंबली में कहा, आप दिल्ली, बॉम्बे में बैठकर बयानबाजी ना करो। यहाँ पर कोई मराठा बोलने वाला नहीं, यहाँ पर हमारे बोलने वाले बैठे हैं। हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा हिस्सा है। ऐतिहासिक रूप से उसे हमें देना चाहिए, हम वापस ले सकते हैं। कल कश्मीर हमारा हिस्सा रहा है, हमने हमेशा रेजोल्यूशन में बात की है। कश्मीर वादी सिंध का हिस्सा है, आज वादी सिंध पाकिस्तान में है। क्या कुछ कहा, ये सुनाए। वहां पे दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के भड़कियां नहीं मारो। यहाँ पे कोई मराठा बोलने वाला नहीं है, वहां पे हमारे बोलने वाले बैठे। कल हम क्लेम कर सकते हैं कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा हमारा पार्ट है, हिस्टोरिकली शुड बी गिवन टू अस। हम वो वापस ले सकते हैं। कल कश्मीर हमारा हिस्सा रहा है, हमने हमेशा रेजोल्यूशन में बात की है। कश्मीर वादी सिंध का हिस्सा है, जो उनके पार्ट में। आज वादी सिंध तो पाकिस्तान है, तो ये हमारा राइट बनता है। मैं सच्ची बात यह है कि उसकी जब स्टेटमेंट आई, एक मज़ाहिया किस्म का एक बयान था, जिसको कोई पता ही नहीं था कि हम कल वापस ले लेंगे, ये उसका हिस्सा रहा है। अरे बाबा, अपने बड़ों के, जो आपके माई बाप हैं, उनके तो पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा है। ये इंडिया नाम तो ब्रिटिश दौर में आके उसको इंडिया नाम दिया गया, ये हमेशा पहले तो इंडस ही काउंट होता था। तो मैं समझता हूं ये उसकी तारीखी हकायक को मसख करने की स्टेटमेंट है, डिस्टॉर्शन है तारीख की। और उन्होंने, हम यहाँ पे जो वादी सिंध के जो लोग हैं, जो कश्मीर से लेके केटी बंदर तक, उनकी उन्होंने दिलादारी की है। ये तारीखी हकायक को उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। इसको स्ट्रांगली कंडेम किया जाता है और ये असेंबली पूरी जो है इसको कंडेम करे। और तारीखी फैक्ट कि आपकी रुसवाई, आपका डिफेंस सिस्टम वीक है, आपके अपनी जो है डिफेंस लाइन कमजोर है, तो आप अपनी जो खामियां हैं वो छुपाने के लिए आप किसी और आजाद मुल्क और आजाद वतन के हिस्से को क्लेम नहीं कर सकते। ये अक़वाम मुत्तहिदा की फ्लैग्रेंट वायोलेशन है, एक डिक्लेयर्ड मेंबर कंट्री है, और आप वहां पे बैठ के जवाब दे रहे हो। मैं तो आज का केस नहीं, मैं तो 6000 साल से लेके आज का केस बयान कर रहा हूं। आप मुझे दिखा दें इस बीच में इंडिया का है। इंडिया है ही नहीं। इंडस से बना, वहां के बसने वाले लोग थे। आप ठीक है, आपकी गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र पे जो सिविलाइजेशन है, हम उस पर उंगली नहीं उठाते, हम उस पर बात नहीं करते, क्योंकि हम दुनिया की तारीख की तहजीब, हम मौजिब लोग हैं। हम दुनिया की उन अजीम तहजीबों और सिविलाइजेशन का कदर करते हैं। आप हमारा हिस्सा है, गुजरात हमारा हिस्सा है, राजस्थान हमारा हिस्सा है, हरियाणा हमारा हिस्सा है। मेरा ये असेंबली के फ्लोर पे हो, मैं तारीखी तौर पे इन पे एक नहीं 100 किताबें उठा के आपको साबित करने के लिए तैयार हूं कि वो हमें मिलने चाहिए। हम क्लेम करते हैं कि वो हमारा पार्ट है, ये आपका न था, आप हमसे निकले हो, आप हमारे नाम लेके आप वहां पे बैठे हो, आपको शनाख्त हमने दी है, आप हम पे उंगली नहीं उठा सकते। आइए और जानकारी इसको लेकर लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, पाकिस्तान देखिए एक बार फिर जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक तो देखिए कश्मीर पर दावा ठोका जा रहा था, कश्मीर का राग अलापा जा रहा था, तो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान पर भी दावा ठोक दिया है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह जो है, अगर हम सरदार सईद अली शाह की बात करें, जो कि सिंध प्रोविंस असेंबली के मेंबर भी है, और इनकी तरफ से असेंबली के दौरान ये कहा गया है कि अब गुजरात, हरियाणा और राजस्थान की जो है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसी खबर है जिसको देखते हुए इनका मजाक जो है खुद से सोशल मीडिया पर बन रहा है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इससे पहले पाकिस्तान जो है कश्मीर पर अपना दावा करता था,
लेकिन वो दावे जो है कश्मीर के लोगों ने झूठे साबित करवा के दे दिए, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने जवाब दिया है पाकिस्तान को कई बार, चाहे हम आतंकी घटनाओं को लेकर बात करें और लगातार जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी थी उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान के जो एजेंडा यहाँ पर चलाया जा रहा था, प्रॉक्सी एजेंडा, उसका जवाब जो है किस तरह से कश्मीर के लोगों ने दिया, वो तो अब पाकिस्तान के जो ये मिनिस्टर है अली शाह, इन्होंने तो वो सब चीजें भूल दी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक और फिर से एक और प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की जा रही है, और वो भी असेंबली सेशन के दौरान ये कहा गया है कि गुजरात, हरियाणा और राजस्थान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। यानी कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है, और लगातार अगर हम बात करें पाकिस्तान की, जिस तरह का वहां पर डिस्टर्बेंस है, वहां पर अपनी स्टेट्स का हाल बुरा है, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, या सिंध प्रोविंस हो या पीओके हो, यानी जितनी भी टेरिटरी इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। और इसके अलावा अब इस तरह का बयान आना और वहां पर इस तरह का बयान होना, तो कहीं ना कहीं ये एक मजाक जैसा बन रहा है इनका भी। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से असेंबली सेशन के दौरान इनको ये चीज कहने के लिए अलाउ किया गया, और कहीं ना कहीं अब ये एक एंटरटेनमेंट तौर पर लिया जा रहा है वहां पर भी, क्योंकि लोगों को पता है कि जो कुछ भी कहा जा रहा है ये सिर्फ बातें हैं, और अपनी टेरिटरी को ठीक करने के हवाले से जो है पाकिस्तान पूरी तरह से नाकाम हो चुका है। जो कश्मीर उसके कब्जे में है, वहाँ के लोग किस तरह बयान देते हैं, वहाँ के लोग बीते कई सालों से चाहते हैं कि वो भारत के साथ विलंब हो जाए, और बजाय इसके इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं एक मजाक जैसा लग रहा है। अच्छा, बिल्कुल, वाकई आशिक, इस तरह के जो बयान है वो आए दिन अब सामने आते हैं, और ये साफ दिखाता है कि कितनी ज़्यादा बौखलाहट पाकिस्तान में सिंध वाले बयान के बाद से ही देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हुए नजर आए, चाहे तो हम कल ही ये तमाम जगहों को ले सकते हैं। देखिए बिल्कुल, जिस तरह का ये बयान है इससे साफ जाहिर होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन है जो कि साफ तौर पर झलक रही है। हालांकि अगर हम बात के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, जिन्होंने कई बार ये कहा कि पीओके जो है वो हमारा अटूट अंग है और वक्त पे हम उसे वापस भी लेंगे, और इसके अलावा उन्होंने सिंध के हवाले से भी बात की, यानी उसी चीज का काउंटर करने की कोशिश जो है अब पाकिस्तान से किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात इस समय पाकिस्तान में बने हुए हैं, जहां पर अपनी स्टेट्स का हाल बुरा है, जहां पर अपने स्टेट्स के लोग जो है वो सड़कों पर है, वो सरकार से नाराज है और सरकार से अलग होने की मांग कर रहे हैं। यानी आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, पीओके, और इन इलाकों में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन के तौर पर ये बयान जो है दिया गया। अच्छा, बिल्कुल आशिक, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा